नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी और बहुत बेहतर चल रही होगी। तो जिस हिसाब से रेलवे ने कैलेंडर दिया हुआ था, उस हिसाब से बिल्कुल सही समय पे जो भी टाइम पे उनने वैकेंसी की डेट दी हुई थी, उसी समय पे सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और वैकेंसीज आ रही हैं। तो लास्ट टाइम आरपीएफ रेलवे में एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या योग्यता मांगी गई है। दूसरी चीज़, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इसकी सैलरी पैकेज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, जो नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, इस लिंक को शेयर ज़रूर कर दें ताकि बाकी लोगों तक भी यह जानकारी और सूचना मिल सके। दो चीज़ों की हम बात करते हैं, एक तो रेलवे एसआई, दूसरा है कांस्टेबल। दोनों अलग अलग फॉर्म है, एक सब इंस्पेक्टर का अलग फॉर्म है और कांस्टेबल का अलग फॉर्म है, दोनों अलग अलग वैकेंसीज हैं। और अब हम बात करें तो टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 4600 के समथिंग टोटल वैकेंसी हैं, ये दोनों मिला के हैं। अगर इसमें हम बात करें कि टोटल अगर कांस्टेबल की बात करें तो 4208 वैकेंसी है आपकी कांस्टेबल की। और अगर एसआई की बात करें तो टोटल 452 के आसपास की वैकेंसी इसकी है, एसआई की वैकेंसी। तो चलिए हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि क्या इसमें सिलेबस मांगा है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता इसमें मांगी गई है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई कांस्टेबल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के बारे में, आरपीएफ एसआई के बारे में, कि क्या इसमें योग्यता मांगी गई है और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। सबसे हम पहले बात करें अगर, तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की बात करें तो ये वैकेंसी आती है लेवल 6 के अंदर। लेवल 6 के अंदर ये वैकेंसी आती है, जिसकी टोटल वैकेंसी आई है 452। ये टोटल मेल और फीमेल दोनों की मिक्स है। इसकी अगर एज की बात करें तो एज मांगी गई है 20 साल से लेकर 28 साल तक। ओवरऑल जो 3 साल का लॉस हुआ था हमारा कोरोना टाइम में, भर्ती कंप्लीट नहीं हुई थी या भर्ती नहीं आई थी, तो उसके चलते इसकी एज बढ़ाई गई। वैसे तो इसका 20 से 25 के बीच में है, लेकिन बढ़ा के इसको 20 से 28 साल कर दिया है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो दूसरी चीज़ की अगर बात करें तो इसका जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है वो 15 तारीख अप्रैल से लेके आपका 14 मई तक है ना, लगभग 1 महीने के आसपास आपको इस फॉर्म भरने के लिए डेट दी गई है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये, SC ST OBC दोनों के लिए, SC ST OBC तो इनके लिए है 250 रुपये की फीस में रखी गई है। उसके बाद हम बात करें अगर योग्यता की बात करें तो किसी भी फील्ड में आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रखा हो, चाहे BSc BA इंजीनियरिंग या BCom, जो भी आपने फील्ड में इंजीनियरिंग, जो भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, स्नातक कर रखा हो, तो आपके पास कंप्लीट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप फाइनल ईयर में नहीं होना चाहिए। तो वो सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ये वैकेंसी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस की बात करें, 3 चीज़ों को मिला के इसमें सिलेबस दिया हो। पहला है मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा है आपका जीएस। टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 120, टाइम रहेगा आपके पास 90 मिनट का। देखिए सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे आपके पास 35। उसके बाद हम बात करें रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 35 और जीएस के क्वेश्चन होंगे 50। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि इसमें क्वेश्चन होंगे 120 और टाइम होगा आपके पास 90 मिनट का। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की 3 स्टेज है। पहला है आपका CBT होगा, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो आपका होगा, प्री टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, यानी कि PED होगा, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं उसको। तीसरा आपका है आपका DV, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी कि मेरिट बनेगी। दूसरी चीज़ अगर मैं एक और बात करूँ कि यहाँ पे आपका जो CBT 1 होगा, यानी कि जो आपका प्री टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, उसके रिजल्ट के बेस पे आपको 10 गुना PET में सिलेक्शन होंगे। जितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उसके 10 गुना जाएंगे आपके फिजिकल के देने के लिए। उसके बाद जो फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी 10 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, ठीक है। और अगर हम एग्ज़ाम में बात करें तो जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसमें 1/3 की माइनस मार्किंग भी होगी, 90 मिनट का आपका टोटल समय उसमें दिया जाएगा। दूसरी चीज़ अगर हम इसमें बात करें आपकी सैलरी की बात करें तो लेवल 6 की जॉब है, जिसमें आपकी सैलरी अगर हम बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे इसका होता है 35,400 रुपया। 35,400 रुपया इसका बेसिक पे है। यह 4200 ग्रेड पे के अंदर आती है। दूसरी चीज़ इन हैंड अगर सैलरी की इसमें हम बात करें तो इन हैंड आपकी सैलरी लगभग बनेगी 43,300 से लेके
52,000 रुपये तक की आपकी सैलरी लगभग इन हैंड आपकी बनेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे भत्ते भी दिए जाते हैं, जैसे कि टीए वगैरह है, डीए वगैरह है, एचआरए वगैरह है, और मेडिकल सुविधाएं वगैरह, वो सारी चीज़ें भी इसमें आपके लिए मिलती हैं। दूसरी चीज़ बात करें, अगर हम सब इंस्पेक्टर प्रमोशन की बात करें तो कहाँ से आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं इस फील्ड में, अगर देखा जाए। देखो एसआई की अगर बात करें, सब इंस्पेक्टर की बात करें, तो बहुत अच्छी पोस्ट होती है, क्योंकि डायरेक्टली आप अधिकारी लेवल पे रहते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, सब इंस्पेक्टर से आप सीधा इसमें प्रमोट होंगे इंस्पेक्टर, उसके बाद आप प्रमोट होंगे और सर्किल इंस्पेक्टर, देन जोनल इंस्पेक्टर, उसके बाद होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक आप एसआई से प्रमोट होकर पहुँच सकते हैं। तो ये तो रही एसआई की बात। और लेबर से इसकी जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है रेलवे में। किसी को अगर मैं कहूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में बहुत अच्छा ऑप्शन है इस चीज़ के लिए, अगर आप पुलिस में जाना चाह रहे हैं। अदर देन हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल में इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए कांस्टेबल की बात करें तो टोटल वैकेंसी है 4,208, जो लेवल 3 की जॉब है। दूसरी चीज़ इसका भी सेम डेट है अप्लाई करने का, यानी कि 15/4 यानी कि 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आपका पूरा 1 महीने का टाइम दिया गया है इसको फॉर्म भरने के लिए। फीस की बात करें तो सेम फीस उसमें एसआई में थी, वैसे ही कांस्टेबल में भी। जनरल के लिए अगर बात करें तो 500 रुपये, और SC ST OBC के लिए 250 रुपये। उसके बाद हम बात करें योग्यता की, बात करें एलिजिबिलिटी की बात करें, तो जिन लोगों ने 10th कर रखा है या जो भी कोई डिप्लोमा कर रखा है, 12th कर रखी है, तो वो सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 10वीं 12वीं कर रखा है या कोई डिप्लोमा कर रखा है, ITI वगैरह कर रखी है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम सिलेबस की बात करें तो ऐसा जो सिलेबस SI का है वह सेम सिलेबस कांस्टेबल का भी है। मैथ की बात करें तो इसमें मैथ है 35 नंबर का, रीजनिंग है 35 नंबर का, GS है आपका 50 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन मिला के होते हैं 120, और टाइमिंग होती है आपकी 90 मिनट की। इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। सिलेक्शन इसका भी 3 बेसिस पे होगा। पहला आपका CBT होगा, यानी कि रिटन एग्जाम होगा। दूसरा आपका फिजिकल होगा, इसमें भी आपका फिजिकल टेस्ट है। तीसरा आपका DV होगा। तो सेम प्रोसेस, रिटन एग्जाम होने के बाद 10 गुना जो कैंडिडेट होंगे वो लिए जाएंगे आपके फिजिकल के लिए। उसके बाद आपके 10 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे DV के लिए। ठीक है, अगर हम इसकी सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी कितनी है। इसका जो बेसिक पे है 21,700 इसका बेसिक पे है, और ये 2,000 ग्रेड पे के अंदर आती है। इसमें अगर मैं बात करूँ प्रमोशन की बात करूँ या इनहैंड सैलरी की बात करूँ, तो इनहैंड सैलरी लगभग इसमें मिल जाती है 37,235 से लेके 41,141, यानी बहुत अच्छी सैलरी है सर। ये सैलरी लगभग बहुत अच्छी है। 37,000 इसकी सैलरी बन जाती है, 37,235 की लगभग इन हैंड बन जाती है। और बाकी जो इसमें भत्ते मिलते हैं, जैसे टीए हो गया, HRA हो गया, ओवर टाइम हो गया, और आपका जितने भी मेडिकल सुविधा है वो आपको इसमें मिलती है। और ट्रैवल पास भी रेलवे में दिया जाता है। जो भी कर्मचारी रेलवे के होते हैं तो उनमें उसको रेलवे के द्वारा ट्रैवल पास दिया जाता है, स्लीपर कोच ट्रैवल पास रहता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ इसका प्रमोशन की बात करें, तो एज अ कांस्टेबल इसको आप ज्वाइन करेंगे तो कांस्टेबल के बाद आप जाएंगे हेड कांस्टेबल, उसके बाद ASI, उसके बाद सब इंस्पेक्टर। यानी कि अगर आप बहुत कम एज में अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो इसके आगे भी आप जा सकते हैं। तो दोनों के कंपैरिजन में बात करें तो दोनों वैकेंसी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। जो अगर 10th 12th पास है, उन्हें जॉब जल्दी चाहिए, तो उसके लिए आप कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। जिन्हें ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए सब इंस्पेक्टर की बहुत अच्छी पोस्ट है, और वैकेंसी भी बहुत अच्छी है अभी। लेकिन इसकी डेट अभी फाइनल एग्ज़ाम की आई नहीं है, तो हो सकता है कि RRB की वेबसाइट पर बहुत जल्दी इसकी डेट भी अपडेट हो जाए। बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने शुरू कर दी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है इस रेलवे SI या कांस्टेबल में जॉब पाने का। दूसरी चीज़ की बात करूँ, जिन लोगों ने तैयारी अगर नहीं की है, तो मैं अगर कहूँ इस कंपटीशन के टाइम में आप लोग तैयारी बहुत जल्दी शुरू कर दीजिए। अगर आप अपनी मेहनत बड़ी ईमानदारी से करते हैं और कंसिस्टेंटली अगर आप मेहनत करते हैं, तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो मेहनत करते रहिए। और ये दोनों फॉर्म भी आप भर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन कर रखा है वो तो आपका कांस्टेबल ही भर सकता है, और SI का फॉर्म भी भर सकता है। जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और बाकी जो भी अपडेट होगा इसके बाद में फिजिकल का वीडियो भी लेके आऊँगा, जिसमें सारी डिटेल बताऊँगा फिजिकल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बाकी अपनी मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी और भी अपडेट मैं आप तक पहुंचा सकूं, और आपको छोटी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा सकूं।
ठीक है, बाकी आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और मेहनत करते रहिए।